आई एम बैक विद बैंग। और दोस्तों जब भी ये बैंग की बारी आएगी, ये बैंग की बात होगी, तो एक हेड बट बैंग बाय जिदाने की बात हमेशा हमेशा होगी। तो दोस्तों इन वर्ल्ड फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, पैसे को लेकर, ऑयल मनी को लेकर, टैकल्स को लेकर, रेफरी डिसीजन को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। बट इस दुनिया में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ा फुटबॉल में अगर कोई इंसिडेंट हुआ था तो वो था व्हेन ज़िनेदिन ज़िदान हैड बटेड मार्को मातेराज़ी इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। दोस्तों जी हाँ, इस वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे बड़े फिक्चर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ दोस्तों। और ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो बस हो गया दोस्तों, ये ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो प्लेयर्स ने करा, जो रेफरी ने करा, ये इंसिडेंट ऊपर से लिखा गया था दोस्तों। जी हाँ जी हाँ, दो प्लेयर जिनके बीच में ये चीज़ हुई वो कभी भी इस फिक्चर में खेलने ही नहीं वाले थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीज़ जैसे चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स भगवान लिखता है, उसी तरह जैसे रियल मैड्रिड का ये सीज़न भगवान ने लिखा, उसी तरह बिल्कुल ये इंसिडेंट जो हुआ था मार्को मातेराज़ी वर्सेस ज़िनेदिन ज़िदान, वो भी भगवान ने लिखा था दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं कहानी कि क्या कहानी थी, कैसे ये चीज़ हुई और क्यों हुई, और उसके बाद दोनों प्लेयर्स ने क्या कहा, रेफरीज ने क्या कहा, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों। तो जुड़े रहना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट पेनल्टी जो कि इटली की तरफ से मारी थी वो किसने मारी थी, और अगर इसका आंसर भी आपको नहीं पता तो सिंपल सी बात है, आपने वक्का वक्का का वीडियो ही नहीं देखा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़िनेदिन ज़िदान, द हीरो ऑफ दिस ऑल इंसिडेंट, और फॉर सम पीपल द विलन ऑफ दिस इंसिडेंट भी कह सकते हैं। ज़िनेदिन ज़िदान वॉज नॉट सपोज टू प्ले, ही वॉज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल 2 साल पहले ही, बट अ 34-year old ज़िनेदिन ज़िदान केम बैक फॉर हिज कंट्री, और वो अपनी टीम को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली फाइनल तक लेके गया, स्कोरिंग अ गोल अगेंस्ट स्पेन इन द राउंड ऑफ 16, स्कोरिंग अ गोल अगेंस्ट पोर्चुगल इन द सेमीफाइनल, एंड असिस्टिंग थियरी हेनरी विनर अगेंस्ट ब्राज़ील, और द गोल्डन बॉल विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। दोस्तों क्या आप समझ सकते हो कि एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी का लास्ट गेम खेलने वाला है, एक बंदा जिसने अपनी लास्ट टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्म किया है, विल क्रिएट हिस्ट्री, विल डेफिनेटली क्रिएट हिस्ट्री इन द अदर मैनर। जी हाँ दोस्तों, सब सोच रहे थे कि वो हिस्ट्री ये होगी, ज़िनेदिन ज़िदान द कैप्टन ऑफ द फ्रेंच साइड लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप फॉर द वन लास्ट टाइम, बट ऐसा नहीं हुआ। द स्टोरी एंडेड इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड द रीज़न वॉज मार्को मातेराज़ी। जी हाँ दोस्तों, मार्को मातेराज़ी ने ऐसा पहली बार नहीं किया था कि उसने ज़िनेदिन ज़िदान के सपने को शैटर कर दिया था, तोड़ दिया था, और ज़िनेदिन ज़िदान वॉज लेफ्ट लोनली। यार दोस्तों 1999-2000 का सीरिया ए चल रहा था, इट वॉज नेक टू नेक बिटवीन यूवेंटस एंड लाजियो, और यूवेंटस का लास्ट मैच था पैराग्वे के अगेंस्ट। यूवेंटस के लिए तब जिडाने खेल रहा था एंड पैराग्वे के लिए तब खेला था मार्को मातेराज़ी, और पैराग्वे ने 1-0 यूवेंटस को हरा दिया, जिस साइड का पार्ट थे मार्को मातेराज़ी, एंड लाजियो वॉन द सीरिया ए ऑन द लास्ट डे। और सपने यूवेंटस के और ज़िनेदिन ज़िदान के सीरिया ए जीतने के उस सीज़न तोड़ दिए, और तोड़े किसने? मार्को मातेराज़ी की पैराग्वे ने। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा पहली बार नहीं होता, ये पहले भी हो चुका था। तो इतना सब कुछ था मार्को मातेराज़ी की। अगर हम बात करें तो ही वॉज इन द रिजर्व टीम ऑफ द इटली साइड जो वर्ल्ड कप खेल रही थी, बट एलेजांद्रो इनेस्टा को उन्होंने रिप्लेस करके वो टीम में है, और वो अपने सीमेंट कर लिया अपनी। ही वॉज अ डिफेंडर हु लव टू स्कोर, और ही इज ऑल्सो द डिफेंडर ऑफ सीरिया जिसे सबसे ज़्यादा गोल मारे, द गोल स्कोरिंग डिफेंडर का नाम दिया जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिफेंडर, ही वॉन्ट्स एंड ही ऑलवेज वॉज सराउंडेड विद कॉन्ट्रोवर्सी, बट वो इतना अच्छा प्लेयर भी था मार्को मातेराज़ी व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग एंड ऑल्सो द ऑफेंसिव पार्ट की, वो सबको मतलब कवर अप कर देता था। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कहानी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो दोनों प्लेयर वो दोनों प्लेयर जिन्होंने फाइनल जो 1-1 चल रहा था उसमें 5 मिनट में पेनल्टी मिल गई फ्रांस को, और ज़िनेदिन ज़िदान पेनल्टी मार के उन्होंने लीड दिलाई फ्रांस को, और फिर उसके 12 मिनट बाद ही तो फाइनल दैट एवरीबॉडी वांटेड वाज ऑन द टेबल, और उसके 12 मिनट बाद ही मार्को मातेराज़ी ने गोल मारा दोस्तों। जी हाँ, ये दोनों प्लेयर वाज द स्टार फॉर देयर टीम्स इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। और दोस्तों आप मुझे बता दो, और इन दोनों के बीच में ही वो भिड़त हुई।
तो आप मुझे बता दो, आप बोल दो कि भाई ये नहीं, ये ऐसे ही हुआ, ये भगवान ने नहीं लिखा था। बताओ, सोचो, फ्रॉम नॉट बीइंग इन दैट मैच टू बीइंग द गोल स्कोरर्स एंड टू बीइंग द हीरो और विलन, जो भी आपके लिए वो आप डिसाइड करना। लास्ट में आप मुझे बताना हु वाज द हीरो, हु वाज द विलन दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मैच 1-1 हो गया था। फ्रांस वाज ट्राइंग देयर बेस्ट, इटली वाज ट्राइंग देयर बेस्ट, बट ऑब्वियसली फ्रांस हैड द बेटर क्वालिटी एंड दे हैड द अपर हैंड। सबको लग रहा था कि फ्रांस जीतेगी, बिकॉज फ्रांस आप देखो किस किस को हरा के आई थी, स्पेन, पोर्चुगल, ब्राजील। मतलब समझ रहे हो, उस टाइम में पोर्चुगल वॉज अ बिग नेम, डेको और रोनाल्डो और सब मतलब लड़के खेल रहे थे, सब तगड़े। और उस तरफ दूसरी तरफ ब्राज़ील, और एक तरफ फिर स्पेन, पियोल वाली, इकर कसियस वाली स्पेन भाई पूरी खेल रही थी। वहाँ से इटली के साथ फाइनल, तो सबको लगा था यस भाई, ज़िनेदिन ज़िदान, थियरी हेनरी, ट्रेज़ेगेट सब हैं ये यहाँ। वी नो इटली कैन डिफेंड रियली वेल, और इटली ने वो किया। गेम गया एक्स्ट्रा टाइम में, 10 मिनट रह गए थे सिर्फ ज़िनेदिन ज़िदान के लास्ट मैच ऑफ हिज करियर, लास्ट कुछ पन्ने रह गए थे उसके फुटबॉलिंग करियर को, जिसमें वो सुनहरे अक्षरों से लिख सकता था, जिसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा जा सकता था कि ज़िदान प्लेड हिज लास्ट गेम फॉर फ्रांस एंड वन द वर्ल्ड कप फॉर हिज कंट्री। बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। मार्को materazzi को क्रॉस कर रहा था ज़िनेदिन ज़िदान एंड क्या कहते हैं, मार्को materazzi ने उसकी टी शर्ट खींची, ज़िदान ने कुछ बोला, ज़िदान ने बोला कि भाई ओ क्या मेरी टी शर्ट क्या खींच रहा है, चल बाद में दूंगा मैं तेरे को अपनी टी शर्ट, ठीक है। और इसका रिप्लाई करते हुए मार्को materazzi ने, ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, तो क्या क्या कहीं कहीं जगह लिखा है मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो कहीं पर ये लिखा है मार्को materazzi ने इसका रिप्लाई करते हुए, और ये मार्को materazzi ने कहा है, ठीक है, कि मैंने कहा कि आई विल हैव योर सिस्टर रेदर देन योर जर्सी, ये बात कही मार्को materazzi ने। और फिर ज़िदान का वो रिएक्शन था, ये मार्को materazzi की बात है। बट एक ऑफिशियल इंटरव्यू हुआ जिसमें क्या कहते हैं, ज़िनेदिन ज़िदान ने बोला कि भाई ही सेड हार्श एंड थिंग्स दैट आई कैन नॉट इवन से ऑन लाइव। ही सेड थिंग्स अबाउट माई मदर, ही सेड थिंग्स अबाउट माई सिस्टर, ठीक है। तो ये मदर सिस्टर वाली बात मार्को materazzi से भी पूछी गई, तो मार्को materazzi ने एक बहुत ही इमोशनल आंसर दिया, और उन्होंने कहा कि आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 15, तो मैं किसी की माँ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। यस, आई सेड थिंग्स अबाउट हिज सिस्टर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बट दोस्तों इस बात पे कहा, इंटरव्यूअर ने कहा कि, इंटरव्यूअर जिससे ज़िदान की बात हो रही है, उसने कहा था कि जो बंदे जो लिप रीडर्स होते हैं, जो क्या स्पीच रीडर्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये लिप रीडिंग करी, और डेफिनेटली पता चला है कि ही डेफिनेटली सेड थिंग्स अबाउट मदर ज़िदान की एंड सिस्टर। और कहीं जगह तो ये लिखा गया है कि materazzi ने कहा योर मदर इज़ अ टेररिस्ट एंड योर सिस्टर इज़ अ होर, और ये बात पे गुस्सा हुआ ज़िदान ने। और ज़िदान ने कहा कि जैसे ज़िदान ने उस पर पूरी इंटरव्यू दी है, उसका मैं लिंक अभी डाल देता हूँ। तो ज़िदान ने इस बात पे ये पूरा कहा है कि जैसे एक नॉर्मल प्लेयर रिएक्ट करता, ही सेड दैट थिंग वंस, मैंने इग्नोर करा, मैं चलता गया, ही सेड दैट थिंग ट्वाइस, फिर भी मैं चलता गया, बट देर इज़ अ लिमिट, इनफ इज इनफ। और जब उसने तीसरी बारी कहा तो आई लॉस्ट माई माइंड, एंड फिर मैंने जो भी किया वो किया, एंड देन ही अपोलोजाइज टू एवरीवन, बिकॉज ही सेड कि भाई 2-3 बिलियन लोग देख रहे थे टीवी पे, एंड दिस इज़ नॉट थिंग दैट आई वांट द यंग फुटबॉलर्स टू फॉलो। मैं नहीं चाहता कोई भी ये सीखे, बट अगर फिर इंटरव्यूअर ने उससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, तो आप कहते हो कि जो आपने किया वो गलत था। ही सेड नहीं, अगर मैं बोलूँगा कि वो गलत था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसने किया वो सही था, जो उसने किया वो बिल्कुल नहीं सही था, और क्या कहते हैं, जो मैंने किया वो गलत है, बट उस इंसिडेंट के लिए वो बिल्कुल एप्ट है, और मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। आई इग्नोर्ड, बट देन केम अ पॉइंट, देन केम अ बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, और उसने भाई ने मार दिया। और मतलब इस पे आप जाके रेफरीज की भी कॉल देखें, क्योंकि तब वहाँ पर VAR जैसी कोई चीज़ नहीं थी। द रेफरी डिडंट सॉ इट, द लाइन्समैन डिडंट सॉ इट कि क्या हुआ। तो जो वो कॉल थी वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि जो हुआ वो तो रेड कार्ड ऑफेंस था, बट फिर भी किसी रेफरी ने देखा ही नहीं, तो ये डिसीजन कहाँ से आया। तो इस पर भी आप जाके फीफा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो दोस्तों, कि डेफिनेटली क्या कहते हैं, फीफा की यूट्यूब वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि रेफरी ने क्या कहा, इस इंसिडेंट में क्या हुआ, एंड रेफरीज के दिमाग में क्या चल रहा था, वहाँ पर लाइव क्या हुआ था। जो उस समय के रेफरी थे उन्होंने पूरी की पूरी इंटरव्यू दी इस चीज़ के बारे में, तो वो आप जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आप बताएं अब कि ज़िदान सही था या materazzi सही था। और materazzi ने इसके बाद काफ़ी चीज़ें बोली, बट डेफिनेटली ही नेवर
मतलब उसने पूरी तरह से वो पूरी चीज़ें नहीं बताई जो हुई, ठीक है। और जिदाने ने एक पूरी फुल फ्लेज इंटरव्यू है, उसमें उसने बोला है कि भाई ये चीज़ें कही है, मतलब वो चीज़ें नहीं, लेकिन मेरी माँ के बारे में कहा है, मेरी बहन के बारे में कहा, बट ही ऑब्वियसली कैन नॉट से इतनी बुरी बुरी चीज़ें कहीं गई थी जिदाने के बारे में। तो आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू पॉइंट है अबाउट दिस होल इंसिडेंट, द इंसिडेंट जिससे भाई ये इंसिडेंट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड कप जो इटली उठा रही है उससे ज़्यादा अगर आइकॉनिक चीज़ उस फाइनल में हुई थी तो दैट वाज जिदान जिदान वॉकिंग अलोन ऑफ द पिच। वो पिक्चर जो थी वाज मोर आइकॉनिक देन कैनावारो लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप फॉर इटली। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तब तक के लिए मतलब अगली वीडियो के लिए बाय बाय, हाला बदी मास, मिलते हैं।